गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज है अहोई अष्टमी एंड आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको, आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे। तो रोज की तरह दिन की शुरुआत होती है, नहा धोकर बच्चों को भेजते हैं स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद लग गई हूँ काम पे, क्योंकि भैया आज अहोई अष्टमी है तो पूजा मुझे भी करनी है एंड बहुत सारा टाइम निकल जाता है उसमें। और 12:30 बजे के अराउंड बच्चों को लेने भी जाना है, तब बेटा 12:30 बजे आ जाता है एंड उसके 1 से 1.5 घंटे बाद बेटी आ जाती। तो फटाफट से अपना काम कर लूँ और पूजा कर लूँ, क्योंकि उस बेटे को लाऊंगी तो उसके बाद वो मुझे आराम से पूजा करने नहीं देगा। एंड पति भी आज ऑफिस गए हैं तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, कौन उसको रखेगा और कैसे मैं पूजा करूँगी। तो फटाफट बेडशीट वगैरह सब झाड़ झूड़ के सब मैंने कर लिया है अरेंज, एंड बेडरूम को भी अरेंज कर लिया, कुशन वगैरह सब अच्छे से लगा के उसके बाद उठाई झाड़ू एंड झाड़ू लगानी शुरू करती हूँ। और यहाँ मैं दूसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार सुबह मॉर्निंग में लग जाती है जब पूजा पाठ करती हूँ, एंड सेकेंड टाइम अब लगा रही हूँ। तो बैक टू बैक इतने सारे त्योहार हैं, त्योहारों को भी देखना, घर को भी देखना एंड बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, वैसे तो बहुत मज़ा आता है, सस्ते संवरते हैं, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ फेस्टिवल के साथ आती है एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, रेडी होना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या करते हैं ना कि इतने सारे त्यौहार हो जाते हैं, पहले उन चीज़ों को फैलाना, फिर उनको उठाना, संभाल के रखना, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है और उतना इंजॉय भी नहीं कर पाते। यही अगर थोड़ा थोड़ा गैप लेके आए तो अच्छे से इनको इंजॉय भी कर सकें और किसी चीज़ का बर्डन भी ना हो। क्योंकि अभी करवा चौथ गई नहीं और 3 दिन बाद हो जाती है अहोई अष्टमी, और इससे 5-6 दिन के बाद हो जाती है दिवाली। तो सारी चीज़ें साफ सफाई और इन सब में ही निकल जाती है। बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिवल होते हैं कि समझ में नहीं आता किसकी क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है और कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करें। लेकिन जैसे तैसे भी है भैया, करना तो है ही, और इसी में मज़ा भी है कि कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ नहीं होती, और जो सोचते हैं वो तो कभी नहीं होता, और जो सोचते नहीं वो सारी चीज़ें लगातार होती रहती है। तो इसी में त्योहारों का मज़ा आता है। एंड इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं जब कोई चीज़ करते हैं, तब तो पता नहीं लगता और बाद में उसका पता लगता है। जैसे ठीक वैसे जैसे हम पार्टी में जाते हैं तो सर्दी का पता नहीं लगता और बहुत बन ठन के घूमते रहते हैं। जैसे ही पार्टी से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले स्वेटर या शॉल कैरी करते हैं, क्योंकि ठंड सतानी शुरू हो जाती है, और तब हमें पता लगता है कि हाँ, हम सर्दी में पार्टी में आए थे। उससे पहले हमें पता ही नहीं होता। ठीक वैसे ही फेस्टिवल है, फेस्टिवल में ज्वेलरी, चीज़ें, कपड़े, सारी चीज़ें कहाँ-कहाँ से निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। एंड उसके बाद जब उसको रखने की, उसको सँभालने की बारी आती है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब क्या कैसे करें। तो ऐसे ही सब चीज़ें चलती रहेंगी तो करना तो सभी कुछ है। तो फटाफट से यहाँ बर्तन-वर्तन धो के सारी चीज़ें करने के बाद मैं पहुँची और मैंने की डस्टिंग, एंड तब तक डस्टिंग की, तब तक बर्तन ड्राई हो चुके थे। ड्राई होने के बाद मैंने इनको भी अरेंज कर लिया ताकि मैं किचन के काउंटर को भी क्लीन कर सकूँ। क्योंकि जब किचन क्लीन होगा तो यहीं पर मैं अपनी अहोई अष्टमी की जो पूजा की तैयारी है वो भी करूँगी, क्योंकि कहीं भी रखती हूँ तो बेटे की पहुँच में आ जाती है, वो करने नहीं देता। तो मैं ज़्यादातर आजकल फेस्टिवल की जो इस तरीके की तैयारी होती है पूजा पाठ की, वो यहीं करती हूँ। काउंटर साफ़ करने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा और फिर जाऊँगी नहाने, क्योंकि बज गए 11:30। तो गाइज़, मैं नहा धोकर आ चुकी एंड मैंने आपको दिखाया था अपना आउटफिट, ग्रीन कलर का जो सूट मैंने आपको दिखाया था, आज मैंने वही कैरी किया है। साड़ी कैरी नहीं करूँगी क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत सारा टाइम जाता है एंड साड़ी के साथ ना बहुत सारी एक्सेसरीज़ पहननी पड़ती है, बहुत सारा मेकअप लगाना पड़ता है, और आज सच में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और अभी मैं नहा कर आई हूँ और मुझे पूजा भी करनी है, रेडी भी होना है एंड बच्चे को लेने स्कूल भी जाना है, क्योंकि कल बेटी की पेटीएम भी है तो उसकी भी तैयारी करनी है एंड दीपावली आ रही है तो थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है, और शाम को कुछ गेस्ट भी आएंगे जिनको अटेंड करना है। तो मेरे पास आज साड़ी पहनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। फटाफट से अपना स्किन केयर करूँगी, बाल धोए थे उनको ड्राई कर लूँगी, ताकि जब तक पूजा करूँ इनका एक्स्ट्रा पानी निकल चुके। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया अपना रोज़ की तरह सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। एंड आप देखिए मेरी मेहंदी 3 से 4 दिन भी नहीं चली, जिसको लगाने में 5-6 घंटे मेरे निकल गए थे, वो मेहंदी 4 से 5 दिन भी नहीं चली। करवा चौथ से अभी अहोई अष्टमी तक आधी से ज़्यादा मेहंदी छूट चुकी है, और सभी के साथ ये हो रहा होगा क्योंकि आजकल पता नहीं क्या केमिकल वाली मेहंदी है और बहुत गंदी होकर उतरती है। जब ये उतरती है तो मुझे बहुत गंदी लगती है, इसीलिए मुझे मेहंदी लगाना धीरे-धीरे मेरे दिमाग से निकलता जा रहा है। अदरवाइज़ मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, लेकिन ये जिस तरीके से उतरती है ना, मन करता है ना ही लगाओ।
तो यहाँ पर आईलाइनर वगैरह थोड़ा-थोड़ा मेकअप मैं लगा लूँगी, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाऊँगी। एंड आईलाइनर, मस्कारा लगाने के बाद सिंदूर और बिंदी के साथ अपना क्या मेकअप, और सबसे लास्ट में लगाई मेरी फेवरेट वाली ब्राउन कलर की लिपस्टिक। और इसको लगा के मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने बेस नहीं लगाया, यानी कि फाउंडेशन फेस पर अप्लाई नहीं किया। बहुत ज़्यादा ग्लो फेस पर थी, क्योंकि अभी ताज़े फेस की लिप पोती की थी, तो उसकी ग्लो अभी तक है। मेहंदी रहे या न रहे, अभी फेस की ग्लो बाकी है। तो यहाँ मैंने चूड़ियाँ कर ली चेंज। पहले मैंने सोचा था सूट के कलर की, ग्रीन कलर की ही चूड़ियाँ पहनूंगी, बट फिर सोचा कि बहुत सारा काम है और पूजा करने के बाद वो ही निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि वो वेलवेट की है। तो फिर मैंने चूड़ा कैरी किया है, अपना दुपट्टा ओढ़ा। आप देख सकते हो सूट बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसके बाद मैं पहुंची किचन में और अपना पूजा का सारा सामान मैंने ले लिया, और अब मैं करूँगी पूजा, यानी कि कथा। और यहाँ बज गए हैं मुझे 12:15, और सिर्फ 10 से 15 मिनट है मेरे पास पूजा करने के लिए और बच्चों को लेने जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है पूजा करते करते मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी बच्चों को लेने जाने में, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं कंटिन्यूअस अपना काम करती जा रही हूँ। तो सारे लोटे वगैरह पर सब पर कलावा बांध लिया, रोली मोली लगा लिए, एंड जो जला के मैं बैठ गई हूँ अपनी कथा करने के लिए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी कथा। एंड आप में से कितने लोगों ने अहोई अष्टमी का व्रत किया है, एंड किस तरीके से आप लोगों के यहाँ करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज का आउटफिट, आज का लुक आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए फॉर द मोटिवेशन। एंड कथा करने के बाद आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता। बनते हैं दाल चावल एंड पूजा होती है, और तारा निकलने पे तारा देखकर मैं खोलूँगी व्रत। तो गेस्ट आएंगे तो मैं लेट हो जाऊँगी, नहीं शूट कर पाऊँगी, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ।